नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कयूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करूंगा और सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ जो हैं बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और उसके साथ साथ में जो दूसरी टॉपिक है मैं उस पर भी बात करूंगा कि जो सदारती का जो ओहदा है सदारत का, वो अब ख़तरे में पड़ गया है और 70% जो है वो सदारत का ओहदा ख़तरे में हैं। और इसके साथ साथ जो तीसरी मेरी टॉपिक होगी वो अफसोसनाक टॉपिक है। हाफिज़ाबाद के निजी अस्पताल है, गुर्दों की अस्पताल बताई जा रही है। वहाँ पर एक ख़ातून के साथ एक डॉक्टर और 2 मुलाजमीन जो हैं उन्होंने मुबैना तौर पर जो है उनके साथ ज़्यादती की हैं। उसके साथ साथ उनकी जो मदर हैं उनसे उसका जो गुर्दा है वो भी निकाल दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी अफसोसनाक ख़बर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं इन 3 टॉपिक्स पर बात करूँगा और तीनों की जो ड्यूरेशन होगी वो बिल्कुल शॉर्ट होगी। आप उसके लिए घबराएं नहीं और परेशान ना हो। ये ड्यूरेशन मेरी छोटी होती है, मेरा यही कंटेंट है कि छोटी ड्यूरेशन और टू द पॉइंट हो। और इस वीडियो को जो है आगे पीछे मत करिएगा, देखते रहिएगा ताकि आपको वीडियो समझ आ सके और जो टॉपिक्स है मेरी वो भी समझ आ सके और जो साजिश हो रही है वो भी आपको समझ आ सके। अब मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो मेरी टॉपिक है आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही है वो कौन कौन सी साजिश हो रही है। कल भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ जो है साजिश हो रही है। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन सी साजिश हो रही है। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले जो है उलमा कॉन्फ्रेंस हुई थी GHQ में, और GHQ में उलमा कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी वहाँ पर हाल में जो है उलमा कराम बैठे थे और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब वहाँ से इंटर हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में और उन्होंने सल्यूट किया उनको उलमा कराम को। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि उलमा कराम को जब सल्यूट कर रहे थे तो और वहाँ पर एक पिक आ रही है कि बीच में जो है ब्लड प्रूफ है। अब मैं ब्लड प्रूफ की कहानी बता रहा हूँ कि वहाँ पर कोई ब्लड प्रूफ नहीं था। ये कुछ अनासर हैं जो कि गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ब्लड प्रूफ लगा के एडिटिंग करके जो है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बदनाम करने की साजिश की जा रही है और उनके खिलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता चलूँ कि टिकटॉक पर भी मैं दे गया तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो टिकटॉकर्स हैं वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने टिकटॉक वीडियोस पर इसी बातें जो हैं वो शेयर करके रखी हैं। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो PTI चेयरमैन हैं उनके पर जो है वहाँ पर जिस्मानी तशद्दुद हो रहा है। तो ये भी एक चीज़ें जो हैं वो टिकटॉक पर चल रही है। और उसके साथ साथ ये जो दूसरी जो प्रोपेगेंडा मैंने आपको बताई, अब ये प्रोपेगेंडा हो क्यों रही है? प्रोपेगेंडा इसलिए हो रही है क्योंकि आर्मी चीफ का जो पहले बयान आपने सुना था कि मैं किसी भी दबाव में नहीं आऊँगा और पाकिस्तान के लिए काम करूँगा और पाकिस्तान की जो मईशत है उनको ठीक करने में हुकूमत का साथ दूँगा। अब मईशत जो चूँकि जो पहले हमारी जो मईशत थी वो अब कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है और कुछ बेहतर हो गई है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि पहले डॉलर जो थे वो 333 रुपये का था। अब उसके बाद जो डॉलर है वो 10 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये नीचे कम करके डॉलर अभी 276 रुपये का हो गया। और उसके बाद अभी जो है जो डॉलर की कीमत चल रही है वो मेरे ख्याल से 286 या 83 के दरमियानी चल रही है डॉलर की कीमत। तो मतलब 333 से नीचे आ गया है डॉलर। अब मैं आपको बताता चलूँ चीनी माफिया आपने देखे थे कि कैसे चीनी माफिया के खिलाफ़ जो है बड़ी जो है छड़ी चली और जब उनको डंडा दिया गया तो चीनी कम आ गई। अब देखिए गंदम जो ज़ख़ीरा अंदोज़ कर रहे थे उनके गोदामों पर छापे मारे गए। आपने देखा है कुछ MPs थे उनके खिलाफ़ भी जो है घेरा तंग कर दिया गया, उनके गोदामों पर भी छापे मारे गए और गंदम जो है मार्केट में आ गई और गंदम की जो कीमत है वो भी कम हो गई। उसके बाद मैंने आपको कल एक बात बताई थी अपने व्लॉग में, अगर आपने सुना होगा देखा होगा तो मैंने उस पर यही बात की थी कि बड़ा डंडा चलने को तैयार हैं और आने वाले दिनों में जो हैं जो टैक्स नेट नहीं देते टैक्स वगैरह उनको जो है नेट टैक्स में लाने की कोशिश की जा रही है। और अगर उन्होंने ना दिया तो उनकी जो सिम हैं मोबाइल में वो ब्लॉक हो जाएगी और उसके साथ साथ जो उनके जो बिजली और गैस के जो कनेक्शन है वो भी कट जाएंगे। तो ये मैंने आपको कल बताया था। तो ये एक डंडा चल रहा है। तो अब इससे जो है मईशत हमारी आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे मईशत हमारी जो कमज़ोर मईशत थी वो मजबूत होने जा रही है और कुछ मजबूत भी हो गई है, कुछ और भी काम चल रहा है इस पर और आगे भी चल के आप देखेंगे कि कुछ काम चल रहा है। अब इन कामों को रोकने के लिए टोकने के लिए
ये आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा हो रही है। ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब मैं दूसरी टॉपिक आपको बता रहा हूँ कि सदारत का जो ओहदा है वो ख़तरे में, 70% सदारत का ओहदा ख़तरे में, ये मैं अपने दावे से कर सकता हूँ। आपको मैं बताता चलूँ कि गज़ा में एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पर हमला हो रहा है इसराइल की जानिब से, और अमेरिका फुल सपोर्ट कर रहा है इसराइल की। या ना सिर्फ ये कि मैंने आपको अपने व्लॉग में भी बताया था कि अमेरिका ने जो है जदीद ख़तरनाक हथियार जो है वो इसराइल को फ़राहम कर दिए हैं, और 3 अरब से मज़ीद जो डॉलर जो हैं वो इसराइल की फ़ौज को जो है इमदाद के तौर पर दिए गए, ताकि आप लड़ सके आराम से, आपके पास पैसे भी हो और हथियार भी हो। अब इस बात पर जो है आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है एहतजाज हो रहे हैं, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि जो दीगर ममालिक के शहरी हैं वो भी इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, बड़े ही नारेबाजी हो रही है। और आपको मैं बताता चलूँ कि बरतानिया में जो वज़ीर-ए-आज़म है रिशी सुनक, उनके ख़िलाफ़ भी एहतजाज हो रहा है। उनको ना सिर्फ एहतजाज बल्कि नारेबाजी हो रही है कि शेम ऑन यू के नारे लग रहे हैं वहाँ पर। और उसके बाद आपको मैं एक बार और भी बात बताता चलूँ कि अमेरिका में अगले साल इलेक्शन हो रही है, और इलेक्शन जब होगा अगले साल तो जो बाइडन हिस्सा ले रहे हैं, उसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अमेरिका में जो है बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है, और वहाँ पर अमेरिका के जो शहरी हैं वो नाराज़ हैं अपनी हुकूमत से कि जो बाइडन ने इसराइल को जो है सपोर्ट क्यों किया, और सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी उनको। तो उनके ख़िलाफ़ बड़ा जो है वहाँ पर एहतजाज हो रहा है। इस वक्त भी एहतजाज वो जो जारी है मुख्तलिफ़ जगहों पर, और 5,000 से ऊपर लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। अब चूँकि एक रिपोर्ट जारी हुई है अमेरिका की तरफ से, जो सर्वे रिपोर्ट है वो जारी हुई है, और उसमें जो सदारत का जो ओहदा है उनको 70% लोगों ने जो है मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो बाइडन को जो है इस्तीफ़ा भी देनी चाहिए, ना सिर्फ इस्तीफ़ा लेकिन हम अगली बार जो है इलेक्शन में इनको वोट नहीं देंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो कि वहाँ की आवाम जो है कर रही है, और आवाम के हाथ में जितना होता है वो आवाम कर रही है, और ऐसे ही फ़लस्तीन का साथ दे रही है। तो इस हवाले से जो बाइडन का जो सदारती ओहदा है वो ख़तरे में पड़ गया है। अब तीसरी बात जो अफसोसनाक बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाफिज़ाबाद में एक प्राइवेट जो हॉस्पिटल है गुर्दों की, वहाँ पर एक ख़ातून जो है अपनी मदर को लेके आई वहाँ पर इलाज के लिए, और उनका जो है ऑपरेशन होना था। तो एक डॉक्टर और दो मुलाज़िम जो हैं उनको जो है ब्लैकमेल करके जो है ज़्यादती की हैं, और उसके बाद उसको नशावर चीज़ें खिलाई है एक मुलाज़िम ने, और फिर उसकी वीडियो रिकॉर्ड हुआ है फिर उसका वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, और वीडियो रिकॉर्ड करके उसको ब्लैकमेल किया गया है। और फिर डॉक्टर भी इस काम में आ गया, और 2 मुलाज़िम थे वो भी जो है उस औरत के साथ मुसलसल ज़्यादती कर रहे थे। अब उसके बाद ये हुआ कि उसकी जो मदर है उनका जो ऑपरेशन था वहाँ पर करना था गुर्दों का, तो वहाँ पर एक अफसोसनाक ख़बर भी चल रही है। जो खातून बता रही है कि मेरे साथ ज़्यादती भी हुई है, और इसके साथ साथ मेरी जो अम्मी है उनका जो है गुर्दा भी डॉक्टरों ने निकाल दिया है। अब इस पूरे हवाले से केस के हवाले से एफ़आईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से, अस्पताल के अमले की तरफ से जो है बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि हाँ, ये जो है बेबुनियाद इल्ज़ाम है हम पर, और हमने ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया। लेकिन अफसोस से करना पड़ रहा है कि डॉक्टर और 2 मुलाज़िम जो मुलविस थे उसमें, वो इस वक्त रूपोश हो चुके हैं, यानी कानून के आगे पेश नहीं हुए। लेकिन सिर्फ ये एक स्टेटमेंट जारी हुआ है कि हम इस जो है काम में मुलविस नहीं हैं। तो ये बड़ी जो है अफसोसनाक ख़बर है जो मैंने आपको दी है कि खातून के साथ एक तो ज़्यादती हुई है, और दूसरी उनकी जो मदर हैं उनका गुर्दा भी निकाल दिया गया है, और उस गुर्दा निकालने की वजह से उसकी जो मदर हैं उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये अफसोसनाक वाक़या है। और आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात आपने सुने होंगे कि हॉस्पिटल्स जो है अब वो भी सेफ़ नहीं है। अगर औरत चाहती है किसी ऑपरेशन के लिए तो उनके साथ ज़्यादती हो रही होती है, नशावर चीज़ जो है वो खिलाकर या पिलाकर जो है उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये भी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी हॉस्पिटल्स की जो ख़बर है वो आपने यकीनन पढ़ी होंगी, और आज की जो ख़बर है वो भी मैंने आपके सामने रखी है। तो यही ख़बरें थी जनाब जो मुझे देनी थी। ब्लड प्रूफ की कहानी क्या थी वो भी मैंने आपको बताई कि ब्लड प्रूफ की कहानी कुछ भी नहीं थी, ये सिर्फ ड्रामा है जो कि रचाया गया है, और कुछ भी नहीं है, और साजिशें होती रहेगी, और जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब काम करते रहेंगे। और मैं इस कामों में जो है जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो है फुल हिमायत करता हूँ, पाक फ़ौज की फुल हिमायत करता हूँ, क्योंकि अगर मईशत ठीक होगी तो हम सब ठीक हो जाएंगे, और टैक्स अगर
पाकिस्तान की जो इकोनॉमी में जो शामिल होगा, टैक्स जो मिलेगा, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो तो ज़रूर मजबूत होगी, लेकिन उसके साथ साथ हम भी मजबूत होंगे और महंगाई जो बढ़ रही है वो कम होगी कुछ ना कुछ। तो इस हवाले से मैंने आपको ये तीनें ख़बरें दी और 3 टॉपिक्स पर बात की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों बात जो है वो समझ में भी आ गई होगी और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।